और आज साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू हो जाएगा। देर रात 1:26 पर यह समाप्त होगा और भारत में 82 मिनट तक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रात 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी दे दें, चंद्र ग्रहण 2025 का रोमांचों का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। सितंबर में लगने वाला ये साल का सबसे बड़ा लूनर एक्लिप्स भारत समेत पूरी दुनिया के कई हिस्सों में नजर आएगा। और खास बात यह कि इस बार चांद लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे रंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकेगा। अगर आपके मन में सवाल है कि चंद्र ग्रहण को लेकर क्या चीजें रहती है, सूतक को लेकर भी कई सवाल ऐसे रहते हैं, तो इस बुलेटिन में हर उस तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, राशियों पर भी इसका असर पड़ने वाला है और ऐसे में क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसकी भी तमाम जानकारी हम आपको देंगे। आज साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण कोई आम चंद्र ग्रहण नहीं होगा, ब्लड मून के नाम से भी इसे जाना जाएगा। और ये जो नजारा आज एक कितना लंबा देखने को मिलेगा, इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है वो बेहद खास है। और सबसे बात कि इस बार लोग जो है वो नंगी आंखों से भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो वो लाल कलर में दिखाई देगा, यानी रेड मून के नाम से उसे नाम दिया गया है। और ये बड़े पैमाने पर चंद्र ग्रहण जो है पूरे दुनिया में लग रहा है। और ऐसे में उस दौरान अगर बात करें तो लोग तमाम तरह की सावधानियां भी बरतते हैं। हालांकि क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो एक तरह से देखा जाए तो भले खगोलीय घटना होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ संगम नगरी या प्रयागराज, अगर भारत की बात करें तो भारत में इसे लोग धार्मिक उसके तरह भी जोड़ के देखते हैं। तो ऐसे में उस दौरान तमाम तरह के पूजा पाठ करते हुए लोग नजर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं और उस दौरान तमाम सावधानियां बरतते हैं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जब लगता है तो इसका जो विशेष राशियां होती हैं, उन राशियों पर भी काफी जो असर है वो पड़ता है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को लेकर के लोग जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो ज्योतिषाचार होते हैं, उनसे सलाह लेकर के उसी तरीके की सावधानियां या उसी तरीके के पूजा पाठ जो है वो करते नजर आते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण जो है वो बेहद खास है और इसीलिए जो है वो पूरी तरीके से अगर बात करें तो जो मंदिर है, चाहे वो घाट हो, तमाम जगहों पर लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। और वहां पर जिस तरीके से विधि विधान से जो बात करें तो प्रार्थना है वो की जाती है। तो अपने आप में ये चंद्र ग्रहण जो है वो खास होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए, भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर काफी इंतजार है, क्योंकि बहुत व्यापक तौर पर ये चंद्र ग्रहण का असर रहने वाला है इस बार। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे भारत में हम कहां-कहां चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, भारत में अगर बात करें तो प्रयागराज में भी चंद्र ग्रहण जो है वो काफी असर जो है वो देखने को मिलेगा। प्रयागराज की बात करें और तमाम जो भारत के कई जो जिले हैं और कई राज्य जो है वहां पर इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और इस बार खास बात ये रहेगी कि लोग जो है वो खुद ही सीधे तौर पर जो चंद्र ग्रहण है उसको देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो अनुमान लगाया गया है, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि और इसके साथ ही साथ बता दें कि दो तरीके से जो है वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जो अनुमान है वो लगाया जाता है। जहां वैज्ञानिक बताते ही अपने उसके साथ ही साथ ज्योतिषाचार जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से कब और किस मुहूर्त में जो है वो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे लेकर के तमाम जो भारत के कई राज्य और कई जिलों में इस तरह का असर देखने को मिलेगा। साफ तौर पे आस्था और संगम धर्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में भी इसका जो चंद्र ग्रहण है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और जब ये चंद्र ग्रहण होगा तो लोग जो है वो अपने छतों पर, सड़कों पर, घाटों पर आकर चंद्र ग्रहण जो है वो देखेंगे। और उस दौरान जो सावधानियां या जो पूजा पाठ किए जाते हैं वो भी लोग करते हुए नजर आएंगे। देखिए, रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। अब रवि के पास चलते हैं। रवि, देखिए, शिव की नगरी की अगर हम बात करें तो धार्मिक मान्यता है, जो सप्त पावन नगरियां हैं उसमें वाराणसी का नाम भी शामिल होता है। और जब चंद्र ग्रहण जैसी एक वैज्ञानिक तौर पर बड़ी खगोलीय घटना और साथ ही आध्यात्मिक तौर पर या फिर ज्योतिष के तौर पर एक बड़ी घटना होने जा रही है, तो काशी में या वाराणसी में किस तरीके की चीजें नजर आ रही है, मंदिरों से क्या कुछ तैयारियां की गई है यहाँ पर?
देखिए, अगर चंद्रग्रहण जैसे लगेगा वैसे ही जो है कि चंद्रग्रहण लगने से पहले सूतक लगता है। सूतक की बात की जाए तो 12:47 पे सूतक लग जाएगा। उसके बाद जो है कि मंदिरों का कपाट बंद हो जाएगा। अगर वही बात की जाए गंगा आरती की, तो जो गंगा आरती शाम को होती थी वो दिन में ही होगी इस बार। अगर देखने की बात 12 बजे गंगा आरती शुरू होगी और सूतक से पहले ये गंगा आरती समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से वाराणसी में अगर बात की जाए तो जो है कि तमाम जो है कि सूतक से पहले ही तमाम जो है मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो इस पे पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ खुद जो है कि धनंजय उपाध्याय जो ज्योतिषाचार्य, बड़े ज्योतिषाचार्य, उनसे बात करते हैं किस तरीके से इसका असर रहेगा पूरे देश में, भारत में। किस तरीके से देखते हैं जैसे चंद्रग्रहण लग रहा है? देखिए, ये चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है और इसकी अवधि लगभग 3.5 घंटा की है, जो रात्रि काल में रहेगी। और सूतक उसका 9 घंटे पहले से लग जाएगा। सूतक में कहा जाता है संतों के लिए कार्य वर्जित होता है, गृहस्थों के लिए बहुत सारी छूट रहती है। गृहस्थ लोग क्या है, गृहस्थ लोग गृहस्थी में अपने परेशान रहते हैं, इसलिए सूतक काल का उतना ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं माना जाता। और ज्योतिष भी कहता है कि गृहस्थे जीवन व्याप्ते तो सर्व जो व्याप्त मनुष्य है उसके लिए सबसे पहले अपने गृहस्थी का भोग है। देव की पूजा भी नहीं है और गृहस्थी का भोग सबसे पहले है। तो गृहस्थी को चलाने के लिए सुचारू रूप से वो बेचारा सूतक काल में भी अगर भोजन ग्रहण करता है तो उससे उसको दोष नहीं लगेगा। लेकिन ग्रहण काल परिचय से रहेगा। ग्रहण काल में उसको भोजन ग्रहण करना, जल ग्रहण करना नहीं होगा। तो भोजन जल ग्रहण करने से तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में पूजा का भी विधान है, तो मंदिर में पूजा भी होती है। जैसे अपने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में सूतक लगने के बाद भी वो खुला रहेगा और सूतक लगने के बाद भी खुला रहेगा। और उसके बाद भी 2 घंटे पहले, चंद्रग्रहण से 2 घंटे पहले न्यास परिषद ने वहां पे आदेश दिया, चंद्रग्रहण से 2 घंटे पहले उसको बंद कर दिया जाएगा। और ग्रहण के उपरांत फिर पूर्व रवि, देखिए बिल्कुल एक्सपर्ट राय के लिए जरूरत हमें पड़ेगी जो आपके साथ मौजूद है, इसलिए आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन अमित के पास हम चलते हैं, अमित से जानने की कोशिश करते हैं। अमित, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये कहना गलत नहीं होगा, हर एक चीज का आध्यात्मिक पहलू है, ज्योतिषी पहलू भी नजर आता है। लेकिन उसके इतर एक बड़ी खगोलीय घटना है। जो लोग ब्रह्मांड या फिर ये कहीं अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, खासतौर से वो बच्चे जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज ये सबसे बड़ा मौका रहने वाला है। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, एक फिर से प्रश्न। हेलो हेलो। बिल्कुल अमित, देखिए आज का जो दिन है वो स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा खास रहने वाला है, खासतौर से वो जो खगोलीय घटनाओं में अपना रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो इसका जो दो पहलू है, एक तो धार्मिक पहलू है, इसके साथ ही साथ जो इस पर रिसर्च करते हैं, जो इस पर जानकारी जुटाते हैं, उनके लिए भी खास रहेगी। क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आती हैं। जो रिसर्चर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी एक खास चीजें होती हैं और हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है कि आखिर जब ये घटनाएं होंगी तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगे, किस तरीके से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो हर दोनों पहलुओं के लोगों को इंतजार है और दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जैसे ही शुरुआत होगी तो उसके बाद वो लोग जो है वो इस घटना को देखेंगे और इसको एब्जॉर्व करेंगे। इसमें से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जब चंद्र ग्रहण लगता है, तो उसके दौरान क्या क्या चीजें घटती हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। इन सारी चीजों को लेकर के जरूर स्टूडेंटों में भी जरूर नजर बना रखें। और जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा उसके बाद तमाम लोग जो है वो इन तमाम जानकारियां जो है वो जुटाना शुरू करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।